शेयर कर सकते हो। मैं जस्ट अभी सो के उठी और उठ के बाहर देखा तो मौसम ऐसा हो रहा है, ठंड लग रही है, बहुत तेज़ बारिश होगी आज अभी नाइट में, मतलब वही 4:30 बजे तक। मैं सो के उठूँ और मैं जा रही हूँ नीचे काम कर रहे हैं। चला चल गया वो तो मैंने मेहंदी इस तरह से लगाई थी कुछ। फटाफट मैं काम करती हूँ, आज आंटी भी नहीं आएंगी तो फटाफट झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, देन काम करती हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे तक पूजा करनी है। तो फटाफट मैं नीचे जाती दिन आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, अराउंड 2 या 3 घंटे, 1.5 से 2 घंटे बाद, क्योंकि मैंने इस टाइम पे नहा भी लिया है, हेयर वॉश भी कर लिए हैं और हेयर अभी मैंने ड्राई नहीं किए हैं। और थोड़ा सा मैं ना अपना स्किन रूटीन कर रही हूँ, जो कि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ और थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी, बस अभी कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे किचन में जाना है फिर से। तो मोपिंग वगैरह मैंने कर ली है, उस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया था, एक तो देर हो रही थी और प्लस मेरे को है ना उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जल्दी जब होती है कि मतलब कैमरा ऑफ़ करो ऑन करो, बार बार प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। और अब मैं नहा ली हूँ, अब मैं जाऊँगी नीचे किचन। तो गाइस काम मेरा हो चुका है, बस कपड़े रह गए वॉश करने को, बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे पूड़ी बनाने, पूजा का खाना मतलब पूजा का सामान बनाने। और अभी अराउंड 8:22 हो रहे हैं, मुझे 9:30 बजे से पहले फ्री होना है, तो उस बीच में मुझे थाली भी लगाना, रेडी भी होना है और प्लस पूजा का सामान भी बनाना है। तो फटाफट मैं जाती हूँ और अभी मेरे को इतना टाइम भी नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ। किचन में आ गई थी तो मैंने आटा वगैरह लगा लिया था और इस तरह से मैं पूजा की बना रही हूँ, मीठे और नमकीन। बाद में मुझे पता चला कि मीठे ही पूजा में लेके जाने पड़ते, पर नमकीन हमारे यहाँ बच्चे भी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं, तो मैं नमकीन भी बना लेती हूँ थोड़े से। और मीठे मैंने ज़्यादा बनाए हैं और आधे मैंने फ्राई कर लिए हैं और आधे और रह गए। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था तो मेरे लिए थोड़े से ही बने, इस बार मैंने थोड़े बना लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर उसी ऑयल में मैंने पकौड़ी भी सेक लिए हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी। तो फटाफट यहाँ पर मैंने कढ़ी भी रख दी है, चढ़ा दी है, मतलब तड़का लगा दिया है। और आज मैं इस हंडी में बना रही हूँ कढ़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनती है, मिट्टी की जो धीमी धीमी खुशबू होती है। और ये मैं इंदौर से लेके आई थी कढ़ाई, और इसका ढक्कन भी है और कैप भी है और है ना मैं साथ में तवा भी लेके आई थी। तो तवा तो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, बस यही यूज़ कर चुके हैं हम 3 से 4 बार, क्योंकि इसमें मैं दाल भी बनाती हूँ ना, तो दाल भी बहुत टेस्टी बनती है और कढ़ी तो खैर बनती ही बनती है। तो मैं यहाँ पर ये कढ़ी रख दूँगी और जब तक मैं दूसरे काम करूँगी ये कढ़ी भी हो जाएगी। कढ़ी हो चुकी है, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और इसमें ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो मेरा काम हो चुका था। अब मैं फटाफट पूड़ी निकालूंगी पूजा के लिए, क्योंकि कढ़ी को थोड़ा सा शुरू में देखना पड़ता है वरना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए पूड़ी निकाल रही हूँ, जोड़े जो लगेंगे। और घर के लिए तो मेरे को चपाती बनानी है, तो वो मैं पूजा करके आऊँगी ना उसके बाद बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने कढ़ी बना दी है और पूड़ी निकालने के बाद इसी गैस पे मैं ना चावल भी रख जाऊँगी। और जब तक मैं और कुछ काम करूँगी, मतलब थाली वगैरह पूजा की लगाऊंगी, तब तक चावल भी हो जाएंगे, तो कढ़ी चावल हो जाएंगे। अगर किसी को खाने होंगे तो कढ़ी चावल को ही खा लेगा, जैसे बच्चे वगैरह मांगते हैं ना वो, क्योंकि पूजा में मुझे नहीं मालूम कितना क्या टाइम लगेगा। और घर पे मैं नहीं करती पूजा, घर के बाहर पूजा करने जानी पड़ती है, तो पता नहीं कितना क्या टाइम लगेगा। और अभी चाची भी आएंगी, कितनी देर में वो आती हैं, उनको कॉल करके मुझे पूछना भी है कितना क्या टाइम लगेगा, तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैंने फ़िलहाल मॉर्निंग में कढ़ी चावल बना दिए हैं और आटा लगा दिया मैंने चपाती का, और उसमें से ही मैंने पूड़ियों निकाल दी पूजा के लिए और चपाती के लिए आटा रखा हुआ है। तो जब मतलब पूजा करके मैं फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं बनाऊंगी। वैसे भी कढ़ी चावल क्या है ना, थोड़े से हैवी हो जाते हैं और उनको खाने के बाद ऐसा लगता नहीं कि चपाती हाल खानी है, पर देखते हैं थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पापा से बात कर रही थी, पापा पूजा कर रहे थे और साथ ही साथ मैं बात भी कर रही थी। कुछ मतलब कोई ऐसी बात हो गई थी कि मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं भी हंस रही थी। कोई बात थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, हम लोग बात कर रहे थे साथ ही साथ में। और बच्चे ऊपर, सब में ऊपर वाला जो रूम है ना जहाँ से मैं अभी आई हूँ, वहाँ पर हैं, टीवी देख रहे हैं। वहाँ पर मैंने लगा लिया है आलता, पायल भी पहन ली है हल्दी लगा के। तो बस गाइस अब मैं जा रही हूँ बाल अपने ट्राई करने।
आज फेस भी पता नहीं कैसा हो रहा है और मांग भरती हूँ, फटाफट साड़ी पहनती हूँ। तो ये एक साड़ी मेरे पे न्यू रखी थी बट मैंने इसको रेडी नहीं कराया क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था, और दूसरी बात फिर इतना टाइम नहीं था कि वो जल्दी से मुझे इसका ब्लाउज़ भी मिल जाता, तो फिर मैंने इसको रखे रहने दी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या पहनूँ, तो फिर मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली है जो कि है न्यू ही, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन अभी मैंने इसको एक बार पहना है, वो भी मैंने पूजा में पहना है और न्यू ही है ये। अभी तक मैंने ना तो इसको वॉश किया है, पूजा में थोड़ी देर के लिए पहना था और देन मैंने मतलब ये अच्छी है, नीट एंड क्लीन है और आज मैं इसको पहन रही हूँ। और ये रेड कलर की तो वैसे भी ज़्यादा अच्छी है पूजा के लिए, तो यहाँ पर मैं यही साड़ी पहनूँगी। तो बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आज फेस की स्थिति तो इतनी गंदी हो रही है क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर दिया ना, तो स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसम तो अच्छा है लेकिन है ना वही है कि स्वेटिंग हो रही है, बारिश हो गई है रात में, जब प्यास लग रही है। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और पूरा घर का काम किया। आज जो आंटी हैं काम करने वाली, जो नीचे के रूम क्लीन करती हैं, बाकी ऊपर के जो 3-4 रूम है वो तो मैं ही क्लीन करती हूँ, बट जो नीचे के क्लीन करती है ना वो आज आंटी आई ही नहीं है, ना कल आई थी ना आज आई थी, उनके यहाँ किसी कोई एक्सपायर हो गया है तो वो आई ही नहीं है, तो वो मुझे करना था, पापा वगैरह सारे रूम वगैरह, तो वो सब कुछ मैंने मॉपिंग वगैरह की। तो अब मेरी हालत हो गई है खस्ता और कपड़े भी मुझे डालने हैं, कपड़े डाल देती हूँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ एक बार और, अगर 10 से 15 मिनट लग रहे होंगे तो वेट कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैं और मेरी देवरानी हम दोनों जने पूजा कर रहे हैं। बड़ के पेड़ के नीचे क्या है ना शंकर जी का पूरा परिवार विराजमान है, तो हम उनकी पहले पूजा कर लेंगे और फिर बड़ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर चाची, मैं और जो हमारी देवरानी है वो पूजा हम तीनों जने कर रहे हैं। और जो चाची सास है मेरी, उनकी ही बहू है और अभी ही भैया की शादी हुई है, 2-2.5 महीने उनकी शादी को हुए हैं। तो इनका क्या है ना पहला ये था, मतलब पहली ही थी, तो इसलिए ये मतलब शादी की जो दुपट्टा वगैरह होता है वो लेके आई हैं। वैसे तो लेके ही आना चाहिए, मैं भी लेके आती हूँ, लेकिन मैं इस बार नहीं लेके आई। रेड कलर की साड़ी थी तो फिर मैं नहीं लाई। तो हम तीनों जने यहाँ पर पूजा कर लेंगे और दीदी भी आई हुई हैं, तो वो बताती जा रही हैं क्योंकि उनके यहाँ अमावस्या पे पूजा होती है, तो वो भी आई हुई हैं, वो बैठी हुई हैं बगल में। तो यहाँ पर हम तीनों चारों जने पूजा कर लेंगे अच्छी तरह से। और दीदी बताती जा रही हैं, चाची बताती जा रही हैं, तो मैं वैसे ही पूजा करती जा रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं पूजा अकेली करती थी। मैं अपनी सासू माँ के साथ मैंने 1 या 2 बार पूजा की है, फिर वो मतलब वो बीमार रही हैं तो फिर वो नहीं हो पाई थी, फिर मैंने अकेली ही की है। तो जैसी मुझसे होती थी मैं वैसी ही करती थी, मुझे नहीं इतनी जानकारी थी और कोई इतना था भी नहीं बताने वाला। पर आज मैं जब चाची के साथ पूजा करने आई हूँ तो सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करती थी वो मुझे इनसे मिली देखने को, सीखने को। तो ये ज़रूरी होता है अपनों से बड़ों के साथ अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो तो कुछ जो चीज़ें हम भूल जाते हैं अनजाने में, वो सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर है ना मैं ना खड़ी हुई थी क्योंकि चाची वगैरह आलता लगा रही थी भगवान को चढ़ाने के बाद, बट मेरा क्या ना मैं घर से लगा के आई थी, तो वही वो कह रही थी कि कभी भी घर से लगा के मत आना, जब पहले भगवान को अर्पित करते हैं उसके बाद ही अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी जो है ना, हम लोग परिक्रमा के लिए सूट बांध रहे हैं और चाची आलता लगा रही हैं। तो चाची के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनको लग चुकी है ना, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं पा रही हैं, तो बहुत मतलब उनको पकड़ पकड़ के ऐसे चलाना पड़ रहा था। वैसे तो उन्हें खुद ने परिक्रमा दे दी थी पूरी। तो यहाँ पर हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं और हम में नहीं बहुत सी लेडीज़ें थी जो जिनके यहाँ सातें पूछती हैं। पहले मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग ही होंगे शायद अकेले, बट ऐसा नहीं था, हमसे पहले भी बहुत लोग चली गई थी पूजा करके और हमारे बाद भी बहुत लेडीज़ें पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं और 3 और 4 के मतलब इस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि देवरानी का भी फर्स्ट है तो उसको भी शौक़ था। मतलब शौक़ क्या, आजकल ट्रेंड में है फ़ोटो वीडियो बनाना, तो सब उसके भी बन रहे हैं, मेरे भी बन रहे हैं। तो मेरा तो खैर यूट्यूब के लिए बन रहा था, बट उसने तो अपनी मेमोरी के लिए बनाया था, लेकिन मेमोरी मेरे मोबाइल में मेरे यूट्यूब चैनल पर सेव हो चुकी है लाइफ टाइम के लिए। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा चैनल है तब तक के लिए लाइफ टाइम उनका जो फर्स्ट साते जो पूजा है वो मेरे मोबाइल में कैप्चर हो गई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, लाइफ टाइम के लिए मेमोरी हो गई। तो मैं यहाँ पे फटाफट परिक्रमा हम लोग दे देंगे और देन जो और पूजा है वो कर लेंगे और फिर हम जाएंगे घर के लिए। और टाइम अभी मालूम है यहाँ पर हो गया है अराउंड 11 साढ़े 11 बज गए। तो ये जो पिंक साड़ी पहनी हुई है ना, ये मेरी चाची सास हैं और पीछे उनकी बहू हैं, ये दीदी हैं और पीछे मैं चल रही हूँ। तो मैं इनके पीछे चल रही थी।
वो बहुत बड़ा पेड़ भी है, तो बड़े आराम से संभल के मैं कर रही थी। और आशी शूट कर रही थी, फिर आशी चली गई, फिर एक बच्ची थी वहाँ पर, मैंने उससे शूट करवाया क्योंकि आशी ना कर नहीं पा रही थी और उसको घर पर मतलब खेलने के लिए आना था, तो बार बार कह रही थी मैं जाऊँ। तो पता नहीं वो कब चली गई। तो फिर मैंने बगल वाली कोई एक बच्ची थी जो अपनी मम्मी का वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम मेरा भी बना दो, तो फिर उसने मेरा बना दिया था। वो मुझे जानती है बट मैं नहीं जानती, आशी वगैरह तो जानती हैं। यहाँ पर मैं ना जो पार्वती माता है ना, उनको भी है ना सुहाग का सामान, मतलब जो मैं लेके गई थी सामग्री, वो सारी अर्पण करूँगी और शंकर जी की पूजा और सबकी पूजा करूँगी। तो चाची ने बोला था सबकी पूजा करा, तो जो क्लिप है आई थिंक वो आगे पीछे हो गई हैं, पता नहीं है। तो ऐसे कुछ मैंने पूजा की थी। इस बार की पूजा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ देखा। तो यहाँ पर है ना आते आते है ना ऐसे गले मिलते हैं ताकि हम हर साल इनसे मिलने आए और इसी तरह हम सुहागन रहें, इसी तरह हम पूजा करने आए, इसी तरह हम हर साल अच्छी तरह से धूमधाम से अपना त्यौहार बनाएं। तो यही प्रार्थना रहती है। 6.5 hours later. तो गुड इवनिंग गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं मुझे काम मतलब पूजा तो मेरी जल्दी होनी थी, 9:30 बजे मैं फ्री हो गई थी, मतलब पूरी तरह से रेडी हो गई थी। बट चाची नहीं आई थी, चाची कह रही थी आधा 1 घंटा लगेगा, तो मैंने कहा कोई नहीं, दीदी आ रही थी। तो फिर हम 10:30 बजे तो वहाँ पूजा करने गए, 10:15 बजे फिर पूजा करके आए, 11:30 12 बज गए, 11:30 हो गए थे। फिर मैंने घर पे आने के बाद मतलब थोड़ी देर थोड़ा आराम किया, क्योंकि जस्ट पूजा करके आते हैं तो आप कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते पूजा का। तो थोड़ी देर मैंने ऐसे ही बैठी रही, 1-2 रील शूट की। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर फॉलो मुझे कर सकते हैं, आईडी सामने प्रोवाइड मैं कर दूँगी। तो 1-2 रील बनाई मैंने और देन फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो खाना खाया मैंने कढ़ी चावल, और थोड़े क्या कढ़ी चावल जो है ना थोड़े हैवी होते हैं, वैसे मैंने थोड़े से ही खाए थे। फिर जो मुझे नींद आई है 1 बजे, तो वो खुली है 4 बजे। फिर मैं अपने घर के काम में, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में भी चाय नहीं पीती, फास्ट होता है, पानी भी नहीं पीते, तो फिर मैंने चाय भी नहीं पीती। तो थोड़ा सा मेरा दिन में मतलब सर में हेडेक हो रहा था, बट मैंने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं तो चाय क्यों पीऊँ, क्योंकि खाना खा के उठे थे जस्ट। तो मैंने कहा चलो निकाल लेंगे टाइम थोड़ा बहुत, फिर 4 बजे 4:30 पे जल्दी बना के जल्दी पी लेंगे। तो वैसे भी मोस्टली हमारे यहाँ टाइम ही 4 से 4:30 बजे का चाय का होता है। बच्चे भी आज सो गए थे तो मैं उनके साथ सो गई, और मैं सुबह उठी थी, थक गई थी तो मैं सो गई। तो फिर मैं 4:30 बजे उठी, फटाफट मैंने चाय वगैरह बनाई, बर्तन वगैरह क्लीन वगैरह किए, किचन का काम फ्री किया, तब जाके मैं मतलब चाय वाय पी। तब मेरा थोड़ा सा सर में जो दर्द है ना वो कम हुआ, कम क्या मतलब अब लग ही नहीं रहा है। तो पूजा मेरी अच्छी तरह से हो गई थी, और मतलब कुछ मतलब अभी तक क्या था ना कि जब मेरी जो शादी के बाद जो पूजा हुई थी उसमें मम्मी शायद आई थिंक 2 या 3 बार पूजा में मेरे साथ रही हैं। फिर उसके बाद वो चल नहीं पाती थी, 1 साल तो ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद वो रही नहीं। तो मेरी पूजा अकेली ही मैं करती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती, क्योंकि जब आप नई पूजा करते हो तो उसको मतलब समझने में कम से कम मिनिमम साल तो लग जाते हैं, 4 से 5 साल। और मैंने अकेले ने ही पूजा की है, तो मुझे इतना पता नहीं है, नॉलेज भी नहीं थी। बट आज कुछ चीज़ों की मुझे नॉलेज आई है, कि जैसे कि मुझे चाची ने बताया था कि महावर जो आलता आप घर से लगा के मैं गई थी, वो मत लगा के आना, नेक्स्ट टाइम से वहाँ पर उनको चढ़ा के फिर वहीं पर लगाना। तो वो लोग लगा रहे थे, मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मैं लगा के गई थी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई। तो कुछ चीज़ें जब अपने से बड़े लोगों के साथ आप कुछ पूजा करने जाते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें नॉलेज में आती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती हैं जो कि आपको शायद मालूम नहीं होती हो। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो आप हमेशा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता। बट कोई नहीं, भगवान सब देखता है, भगवान को पता होता है कि आपको बताने वाला कोई नहीं है, और आप खुद भी एक बच्चे हो, तो उनके लिए तो बच्चे ही हो ना, तो वो तो माफ़ कर देते हैं। लेकिन हाँ, ज्ञान जहाँ से भी मिले वो ले लेना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी जाऊँगी, कोई भी पूजा करने जाऊँगी, तो मैं महावर है ना जो वहीं पर चढ़ा के और फिर देन अपने पे पाँव पे लगाऊँगी, पैरों पे। और फेस मेरा थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, रूम में थोड़ी
लाइट कम आती है। और आज मैंने काजल भी लगाया था, तो जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुका है, अब तो फिर भी ठीक है। और मेहंदी भी मैंने सिंपल शोवर लगाई थी, जल्दी जल्दी, ये कल दिन में लगाई थी। और ये वाली मैंने रात में लगाई थी, इसको आधे पौन घंटा रहने दिया था। तो ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। आई रियली होप यू आपको पसंद आएगा। स्किप ना करें, फुल वॉच करें। और ब्लॉग छोटा भी सोचो ना तो भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि फेस्टिवल ब्लॉग जो होते हैं कि मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ, तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ थोड़ा सा मतलब शेयर करूँ, जिससे आपके साथ भी शेयर हो जाता है। कुछ मेमोरी मेरी भी हो जाएंगी कि जो लाइफ टाइम रहेंगी, मतलब बच्चे बड़े होंगे वो भी देखेंगे और मेमोरी रहती है। इसलिए मैं पूजा वाले जो ब्लॉग होते हैं, फेस्टिवल जो ब्लॉग होते हैं, वो मैं कम से कम सोचती तो हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो बड़ा हो जाता है। कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए। और वैसे मेरी मेमोरी के लिए तो हैं। क्या कैसी पूजा होती है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ बट सावित्री जो है ना, साते जो है ना, साते को पूजी जाती है ससुराल साइड में। और वैसे सब लोग ज़्यादातर है ना अमावस्या पे ही पूज लेते हैं, पर हमारे यहाँ सप्तमी को पूजी जाती है। तो ये मैंने पहन रखा है गले में। तो बस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक और सपोर्ट मी। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। आप लोगों ने कैसे पूजा की वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।